आप देख रहे हैं आपकी आवाज। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार रही मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने मीनाक्षी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने साफ कर दिया कि नामांकन खारिज होने के बाद राहत का रास्ता चुनाव आयोग से होकर जाता है, कोर्ट से नहीं। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सवाल यह है, कांग्रेस के पास अब चुनाव आयोग ही एकमात्र विकल्प बचा है, कोई और कानूनी या राजनीतिक दांव भी खेला जा सकता है। दूसरा सवाल यह भी है, मीनाक्षी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों का राज्यसभा पहुंचना अब तय माना जाए या कांग्रेस आखिरी वक्त तक कोई नया रोड़ा खड़ा करेगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। डिबेट शुरू करने से पहले कुछ सवाल जिन्हें केंद्र बिंदु में रखकर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। सवाल नंबर 1 ये है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मामला पूरी तरह खत्म हो गया क्या अब हाईकोर्ट जाएगी मीनाक्षी नटराजन? नामांकन निरस्त करने का आधार क्या था? रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला अंतिम माना जाएगा? बीजेपी उम्मीदवारों का राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो गया। कांग्रेस की अगली कानूनी रणनीति क्या होगी? चुनावी प्रक्रिया में न्यायिक दखल की सीमा बढ़नी चाहिए? क्या यह वाद भविष्य के चुनावों को प्रभावित करेगा? अनुच्छेद 329 का आज जो है ना जिक्र हर जगह हो रहा है। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है, इसके जो कानूनी पहलू हैं उन्हें समझाने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट तनुज दीक्षित जुड़ गए हैं। तनुज दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज, आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से याचिका को खारिज कर दिया और चुनाव याचिका दायर करने के लिए कहा, बात अधिकारों की हुई, बात न्यायिक प्रक्रिया की हुई और आर्टिकल 329 की हुई, आपकी व्याख्या? आज जो पिटीशन खारिज हुई है उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक पिटीशन को खारिज किया है और खारिज करने के पीछे बेहद स्पष्ट है कि ये इलेक्शन पिटीशन नहीं थी, ये एक रिट पिटीशन थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये इस तरीके से कहा है कि जो भी व्यवस्थित जो तरीके हैं उस तरीकों से कांग्रेस को पिटीशन दाखिल करना चाहिए थी, यानी कि चुनाव के दरमियान आर्टिकल 329 बी सब क्लॉज बी, जो कि जुडिशियल इंटरफेरेंस को बार करता है, रोकता है किसी भी तरीके की चुनावी प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप करने से। मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी फोन लाइन में जुड़ गए हैं। उमंग सिंगार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी पॉइंट पर एक बार तनुज दीक्षित जी से क्लैरिटी कर लेता हूं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे। मुझे लगता है आपको बुरा नहीं लगेगा। तनुज जी, ये क्रिमिनल केस वर्सेस, देखिए, फॉर्म 26 यानी स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ के रूप में हम समझते हैं और उसके अंदर जनप्रतिनिधि की पृष्ठभूमि, उसकी आय की जानकारी और समस्त तरीके के जो न्यायालय प्रकरण है उनकी जानकारी मैंडेटरी रूप से उसमें देना पड़ती है। ऐसे में उसमें वो जानकारी भी आती है जिसमें किसी भी न्यायालय ने कॉग्निजेंस किया हो, और इस मामले में यही है। यहाँ कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, क्या है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ केवल प्रकटीकरण यानी राइट टू नो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A के तहत बताना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट कई सारे मुख्य निर्णय में ये बात रख चुका है। मैं अगर इसे बहुत सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करूं तो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अब जब भी नॉमिनेशन फाइल करते हैं उसमें आपके खिलाफ कोई भी केस हो, चाहे कैसा भी केस हो, उसकी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण चीज, अगर जो इलेक्शन पिटीशन की बात हो रही है तो सेक्शन 80 के तहत उसको फाइल किया जाता है और इलेक्शन पिटीशन को फाइल करने के लिए केवल 45 दिनों का चुनाव के बाद समय होता है और उसके लिए सेक्शन 81 में फाइलिंग होगी। तो देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद में अगर कांग्रेस संवैधानिक विकल्प लेती है, न्यायिक विकल्प लेती है, तो हाई कोर्ट में जो इलेक्शन पिटीशन होगी उसकी भी सुनवाई होगी या वो भी खारिज की जाती है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे क्लियर कीजिएगा, अभी तक ऐसा कोई केस सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले नहीं आया था? हो तो 2025 में पूनम वर्सेस दुले सिंह के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रकटीकरण को लेकर के, फॉर्म 26 को लेकर के बेहद स्पष्ट टिप्पणी करी है, आदेश पारित किया है और उस तरीके का मामला ये भी है। तो निश्चित रूप से ये मामले में भी समझना होगा। और मैं कहता हूं कि फॉर्म 26 के अंदर जब प्रकटीकरण की बात हो रही है, तनुज जी, जो दर्शक इस वक्त मध्य प्रदेश के हमें सुन रहे होंगे उनके जहन में सवाल आ रहा होगा, कोई भी केस जब उसमें एक फाइनल डिसीजन होता है, फिर चाहे वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होता है, तो वो आने वाले टाइम के एक नजीर बन जाता है। ये केस भी अपने आप एक नजीर बनेगा, ये तय है। देखिए, मैं फिर एक बार स्पष्ट करना चाहूंगा दर्शकों को भी, आपको भी, कि ये केस नजीर तो बनेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन खारिज करी है, कोई विशेष आदेश पारित नहीं किया है। ये सोचने योग्य है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन नहीं गई थी, ये भी ध्यान देने योग्य है। ठीक है, आप सभी मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जनता को काफी कुछ समझ में आया होगा जो इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त चल रहा है, फिर चाहे वो राजनीतिक बात हो या कानूनी बात हो। फिलहाल वक्त है ब्रेक का।